प्रारंभ किया जाए। महारानी, आप जो नीची जातियों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दे रही हैं, वह धर्म शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का विधान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरोहित जी, क्या शास्त्रों में नहीं कहा रुचम नोथे ही ब्राह्मणे रुचम राजसु नस्कृति रुचम वैश्येषु शूद्रेषु मयि थे ही रुचा रुचम। जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी में समान प्रीति करता है, वैसे ही विद्वान लोग भी सभी के प्रति समान भाव रखें। क्या भगवान को पाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित है? क्या ईश्वर किसी की जाति पूछकर कृपा करता है? परंतु महारानी, वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा निर्मित है। प्रत्येक जाति का अपना धर्म है। जब शूद्र अपने धर्म का पालन करेगा, तभी समाज संतुलित रहेगा। लेकिन जब ब्राह्मण अन्याय करे, तब भी उन्हें पूजा का अधिकार है। और जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति भक्ति व सेवा से युक्त हो, तो वह अयोग्य ठहराया जाए। क्या यह न्याय है? क्या भक्त प्रहलाद की भक्ति को राक्षस कुल ने नहीं जन्म दिया? क्या संत रविदास, कबीरदास, इनकी जाति ने इनकी भक्ति को रोका? महारानी, ये तर्क भक्तों पर लागू हो सकता है, परंतु सामान्य जन पर नहीं। समाज की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। मैं समाज की मर्यादा को मानती हूँ, लेकिन जब मर्यादा अन्याय बन जाए, तब परिवर्तन आवश्यक है। मेरी दृष्टि में समाज कर्म से बनता है, जाति से नहीं। यही कारण है कि मंदिरों के पुनर्निर्माण में मैंने हर जाति के श्रमिकों को सम्मान दिया और हर जाति को वहां पूजा का अधिकार भी। परंतु इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं पुरोहित जी, इससे धर्म की आत्मा जीवित रहेगी। धर्म वो नहीं जो विभाजन करे, धर्म वो है जो जोड़ता है। यदि मैं रानी होकर अन्याय करूं, तो मेरा राजधर्म विफल है। मेरे लिए धर्म का कर्तव्य है न्याय और करुणा। महारानी, आपकी वाणी में तर्क भी है और नीति भी। मैं विचार करूंगा। विचार अवश्य करें। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब धर्म और नीति दोनों एक साथ चले। मूरत ये धर्म की अहिल्या है, धीरत ये कर्म की अहिल्या है। सज्जनों की पालिका अहिल्या है, दुर्जनों की घालिका अहिल्या है। शिव की आराधिका अहिल्या है, अनुपम जो शासिका अहिल्या है। सच्चिदानंद, अरे ओ सच्चिदानंद, कहाँ गायब हो गए तुम? क्या आपने देखा? नहीं। नहीं? क्या आपने देखा? नहीं। अरे, कहीं वो मेरे लिए तो कुछ नया ढूंढने नहीं चला गया? लेकिन अब तो मुझे समझ में आने लगा था। अहो हास्येश्वर, बड़े नाचते कूदते घूम रहे हैं आप। क्या बात है, जरा हमें भी तो बताइए। ओहो, वो तो मैं ऐसे अपने आनंद के लिए कर रहा था। वैसे द्विषानंद, खुश तो आप भी दिखाई दे रहे हैं। मैं खुश तो हूँ। अरे वो इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार शास्त्रार्थ देखा। और पता है तुम्हें, मेरा वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, पर क्या करता, शास्त्रार्थ पूरा हो गया था। अच्छा, शास्त्रार्थ। वैसे द्वेषानंद, आपको शास्त्रार्थ पसंद आया? अरे द्वेषानंद, लगता है सच्चिदानंद आ गया। राम राम द्वेषानंद, राम राम, फिर मिलते हैं। द्वेषानंद, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपको शास्त्रार्थ पसंद आया। हाँ, मुझे शास्त्रार्थ पसंद आया। सुनो ना सच्चिदानंद, तुम मेरे लिए और ऐसे आनंदित दृश्य ढूंढ कर लाओ ना। यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं आपको एक नवीन दृश्य की ओर ले चलता हूँ।
तो चलो चलो, देर किस बात की, अभी चलते हैं। ठीक है, चलिए। हे जमुजी प्रार्थनान, हे जमुजे मागणे, माणसाने माणसाशी माणसा समवागणे। चल क्या रहा है यहाँ? सावित्री, तुम इन निचली जाति के बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहती हो? ये ठीक नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? देवव्रत, जन्म से कोई नीच नहीं होता। हर बच्चे को सीखने का अधिकार है ताकि वह समाज में फैले अंधकार को मिटा सके। शास्त्र स्वयं कहते हैं, सर्वे मानवाः समभावेन पूज्यन्ते। पर सावित्री, क्या आगे जाके समाज इसे स्वीकार करेगा? हाँ, अवश्य स्वीकार करेगा। अगर हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे तो शिक्षा उन्हें विनय और समझ देगी, जिससे वो समाज में सही कदम उठाएंगे और लोगों की सोच बदलेंगे। यानी अब निचली जाति के बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे? देवव्रत, बच्चे सभी समान ही होते हैं। और रही बात जाति की, तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगी कि कोई बच्चा जाति के कारण पीछे रह जाए। न्याय दर्शन के द्वितीयोध्याय के द्वितीय आह्निक में कहा गया है, समान प्रसवात्मिका जाति ही, अर्थात इस संसार में सभी मनुष्यों की एक ही जाति है, वह है मनुष्य जाति। सावित्री, ये तुम क्या कर रही हो? ये ठीक नहीं है। देवव्रत, मेरा समय व्यर्थ मत करो, कृपया मुझे पढ़ाने दो। अरे सुनो सारे सुनो, सावित्री निचली जाति के बच्चों को पढ़ा रही है। सावित्री, अरे सावित्री, तू हे काय करत आहेस? इन निचली जाति के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। यह अनुचित है। तुम इन्हें पढ़ाकर हमारी परंपरा का अपमान क्यों कर रही हो? तुझ्या मते मी परंपरांचा अपमान करत आहे? अरे, इस समाज में हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि सभी मनुष्य समान ही हैं। अछूतों को पढ़ाना अपराध है सावित्री, ये तुम क्या कर रही हो? अगर अछूतों को पढ़ाना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ हाँ, हमें भी पढ़ना है। ऊंच नीच नहीं, जीने का हक है। हमें भी पढ़ने दो, न तुम ऊंच न हम नीच, ऐसा समझने दो। किताबों से रोशनी है तो हमें भी फैलने दो। हमें भी पढ़ने दो, हमें भी पढ़ने दो। इसलिए आप सभी लोग जाति को दूर कर एकत्व के बंधन में बंधिए, ताकि समाज आगे बढ़े। महाभारत में भी कहा गया है, नायम जात्यधिकः लोके न चावश्यम हीन जन्मना, कर्मणा जायते ब्राह्मणः कर्मणा जायते शूद्रः। अर्थात इस संसार में कोई भी मनुष्य मात्र अपनी जाति से श्रेष्ठ व जन्म के कारण हीन नहीं होता, अपितु मनुष्य अपने आचरण, गुण व कर्म के आधार पर ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप सभी को समान ही समझे। सावित्री, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। सावित्री, मुझे क्षमा करो। मैंने इन मासूम बच्चों में ऊंच नीच का भेदभाव किया, किंतु आज से ऐसा भेदभाव नहीं होगा और इस गांव का प्रत्येक बच्चा तुम्हारे सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करेगा। सावित्री बाई की जय! सावित्री बाई की जय! दुश्मन हजार हिम्मत न हार कर मिलके वार लड़ जा रे। हर ऊंच नीच हर भेदभाव हारेगा तू भिड़ जा रे। अरे मेरे भोले और मूर्ख दिमाग, तुम्हें तो अब सब कुछ समझ में आया। द्वेषानंद, इतना ही नहीं और सुनिए। जिस प्रकार संत कबीर, गुरु नानक देव, राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फूले जैसे महान समाज सुधारकों ने समाज में फैले जातिवाद के विष को अपने अमृत रूपी ज्ञान से नष्ट किया, इसी कालजयी श्रृंखला में युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तथाकथित जातिवाद को पूर्णतः वेद एवं
शास्त्र विरुद्ध सिद्ध करते हुए स्त्री शिक्षा को बढ़ाने, अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए अतुलनीय पुरुषार्थ किया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही जाति अर्थात मनुष्य हैं और कोई जाति नहीं है, केवल वर्ण व्यवस्था है जो पूरी तरह से किसी व्यक्ति के गुणों, कर्मों और स्वभाव पर आधारित है, न कि जन्म के आधार पर। वेदों का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो मनुष्य सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह उनसे घृणा नहीं करता। महर्षि जी के इन्हीं वेदानुकूल और क्रांतिकारी पदचिन्हों पर चलते हुए वर्तमान में पतंजलि योगपीठ के संस्थापक परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से योग मूलक उद्योग और परमार्थ मूलक पुरुषार्थ के द्वारा स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था और स्वदेशी व्यापार आदि अनेक विषयों पर पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए समाज में समानता, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय चेतना का पुनः संचार कर रहे हैं। आइए हम सभी शास्त्रों, महापुरुषों और परम पूज्य गुरुजनों के मार्गदर्शन में एकजुट हों और वेद के संगच्छध्वम संवदध्वम के दिव्य भावों को अपने जीवन में साकार करें।
पूज्य महाराज जी ने कहा हर एक गली मोहल्ला में द्वेषानंद है। तुम्हारी एक्टिंग सबने बहुत पसंद की, जोरदार ताली बजा दो। लेकिन द्वेषानंद को अकल तो ठीक हो गई आप? हाँ जी। लेकिन एक्टिंग ऐसे करते हो जैसे किसी एक्टिंग स्कूल में सीख के आए हो। क्या नाम है? ब्रह्मचारिणी अग्रिमा। अग्रिमा के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हास्य विनोद के साथ सभी संत पुरुषों की दिव्य वाणी और उनके दिव्य संदेशों को, एकत्व के, सहअस्तित्व के संदेशों को और सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों को बहुत सशक्त अभिव्यक्ति दी। इसके लिए पुनः जोरदार अभिनंदन है सबका।